नमस्ते दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कमल हसन की अपकमिंग मूवी इंडियन 2 या हिंदुस्तानी 2 ट्रेलर का ब्रेकडाउन। ये ट्रेलर काफ़ी एक्साइटिंग है और इसमें कुछ खास बातें हैं जो आप डेफिनेटली जानना चाहेंगे। तो बिना किसी देरी किए चलिए शुरू करते हैं। तो ट्रेलर की शुरुआत में हम देखते हैं कि कमल हसन की एक पावरफुल एंट्री हो रही है। ये स्टार्टिंग शॉट जो है ओरिजिनल मूवी इंडियन के लास्ट शॉट है, जहाँ पर सेनापति अपने बेटे को मार के और कार क्रैश में बचकर हांगकांग चले जाते हैं। उस मूवी की एंडिंग में सेनापति उस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को फ़ोन करके बोलते हैं कि जहाँ भी अन्याय होगा मैं वहाँ ज़रूर आऊँगा, हिंदुस्तानी की मौत नहीं होगी। और ये भी बोलता है कि मेरी ये रिकॉर्डिंग रेडियो पर ब्रॉडकास्ट कर देना और मेरे मेरे फरार होने का जो वीडियो है टीवी पर दिखा देना, ताकि जनता को पता चले कि मैं ज़िंदा हूँ। हम यहाँ पर गेस कर रहे हैं कि उन्होंने सच में जनता को बता दिया होगा कि हिंदुस्तानी या जो सेनापति है वो ज़िंदा है। आ, इंडियन जो या हिंदुस्तानी जो ये ओरिजिनल 1996 वाली मूवी है वो करप्शन के खिलाफ लड़ाई थी। तो ये जो सीक्वल है इसका, ये भी करप्शन के खिलाफ लड़ाई है। अभी इसका एक एडवांस वर्जन होगा क्योंकि 1996 से अभी 2024 में ये रिलीज़ होगी। तो नेचुरली करीब 28 ईयर्स का जो गैप है इसमें, तो नेचुरली उसमें काफ़ी एडवांस हो गया है करप्शन में भी। तो ये इस ये एक एडवांस वर्जन होगा उस 1996 वाली मूवी का। ये एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग होगी कमल हसन जी के फैंस के लिए। जरूर आऊंगा, हिंदुस्तानी की मौत नहीं होगी। शॉट नंबर 2 भी यही बताता है कि ये स्टोरी 1996 वाली थी, अभी ये स्टोरी शिफ्ट होके आई है 2023 में। शॉट नंबर 3 में हमें आसमान में एक हेलीकॉप्टर और पानी में एक यॉट नज़र आता है। हेलीकॉप्टर पानी के इस यॉट के नज़दीक जाता है और फिर अगले ही शॉट में हमें इस यॉट का इंटरनल साइड दिखाई देता है। ये वाला इंटरनल शॉट है इस यार्ड का, जिसमें दो लड़कियां गुलशन ग्रोवर के साथ चल रही है। इससे हमें ये पता चलता है कि गुलशन ग्रोवर इस मूवी के एंटेगनिस्ट है, या इसको बोलें तो विलन है इस मूवी में। इनका कोई उतना बड़ा रोल तो शायद नहीं होगा, लेकिन हाँ इसमें कोई रोल है इनका। पहनावे से दिखाई दे रहा है कि काफ़ी अमीर है, कुछ सोना भी उन्होंने पहना है गले में। तो ये डेफिनेटली कोई अय्याश किस्म के इंसान होंगे, डेफिनेटली बहुत ही अमीर किस्म के इंसान होंगे इस मूवी में। शॉट्स बहुत छोटे छोटे शॉट्स इन्होंने दिए हैं, तो इसमें से हम गेस लगा सकते हैं कि ये अय्याश इंसान होगा इसमें। इस शॉट में हम देखते हैं कि एक बंदा 100 के नोट गिन रहा है और सामने वाली जो लड़की है वो बोल रही है कि मैं 6.5 लाख ही ला पाई हूँ। तो ये डेफिनेटली सीधी सीधी बात है कि ये बंदा इनसे रिश्वत ले रहा है, और रिश्वत किस लिए ले रहा है वो भी ये बताता है कि 8.5 लाख के बगैर पोस्टिंग नहीं होगी। सॉरी, 8 लाख पे ही बोल रहे हैं कि 8 लाख पे ही पोस्टिंग होगी। तो इसमें सीधी सीधी बात यही है कि ये लड़की जो है इनसे कहीं पे पोस्टिंग करवाने के लिए ये 6.5 लाख रुपए दे रही है, लेकिन जो ऑफिसर है वो नहीं मान रहे, वो बोल रहे कि 8 लाख पे ही आपकी पोस्टिंग होगी। नेचुरली ये रिश्वत है, ये ब्राइब दे रही है इनको किसी पोस्ट के लिए। ये तो आगे फिल्म में पता चलेगा कि ये किस लिए ये दे रही है इनको, और ये बाकी दे भी पाती है या नहीं। नेक्स्ट शॉट चलते हैं। लाल भाई साहब 8 लाख पे ही होगी पोस्टिंग। अब देखिए ये वाला शॉट बहुत मज़ेदार है। इसमें कुछ बातें हैं जो मतलब गौर करने लायक है। पहले ही यहाँ पे दिखाई देता है कि ये सोना तोल रहे हैं, कुछ सोने की ब्रिक्स है, गोल्डन ब्रिक्स है। ये उठा के तोल रहे हैं इनको। आई थिंकिंग कि ये मंडप जैसा दिख रहा है, तो यहाँ पे डेफिनेटली शायद शादी होगी इनके सरों पे। तो
ये पगड़ियाँ भी बंधी हुई है। तो डेफिनेटली यहाँ पे कोई शादी होगी। और जैसा कि ट्रेडिशन है कि बहुत अमीर लोग जो है अपनी बेटियों को सोने से तौलते हैं। तो डेफिनेटली इसके जो जिसको जो इसका दूसरा पलड़ा होगा, तो उस पे दुल्हन को बिठाया जाता है और उसकी जो जितनी वज़न होती है, उस वज़न के हिसाब से यहाँ पे ये सोना डाल रहे हैं। ये आगे भी ये शॉट है, आप इनके ये कपड़े देखिए, इन्होंने कपड़े भी सोने के पहने हुए हैं। और पगड़ियाँ भी जो है येलो कलर की है। और ये जो भाई साहब तौल रहे हैं, जो भाई साहब सोना तौल रहे हैं, इनका तो पूरा जो कपड़ा है, पूरा लिबास जो है, वो सोने का ही बना हुआ है। इनकी अंगूठियाँ भी मतलब हाथों में अंगूठियाँ पहनी है, सोने की है। और यहाँ पे आप ये बच्चे देखेंगे कि ये कितने हैरान है कि इतना सोना ये इसमें डाल रहे हैं। तो डेफिनेटली ये एक करप्ट इंसान होंगे, जिनके पास बहुत सारा पैसा होगा। बस इतने ही हैं। कॉन्ट्रैक्ट में प्लीज साइन करिए सर। अगर पूरा ये पैसा नेक्स्ट नहीं वाला आया शॉट तो भी हम अगेन एक गवर्नमेंट दफ्तर है, गवर्नमेंट ऑफिस है ये। यहाँ पे भी कुछ दो लोग एक गवर्नमेंट ऑफिशियल को रिश्वत दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि बस इतना ही है, अब आप कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कीजिए। डेफिनेटली ये तो कोई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा और ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स होंगे, ये गवर्नमेंट ऑफिशियल को रिश्वत दे रहे हैं कि आप अपने इस कॉन्ट्रैक्ट पे जो है साइन कीजिए। लेकिन आगे जाके ये बोलता है कि अगर इसमें पैसे आपने जितने भी बाकी आपके पैसे हैं, आपने वो नहीं दिए, तो मैं जो कॉन्ट्रैक्ट है कभी भी कैंसिल कभी कर भी सकता कॉन्ट्रैक्ट हूँ। कैंसिल कर सकते हैं। तो अगेन हम यहाँ पे देख सकते हैं कि करप्शन यहाँ पे भी जितने भी सीन्स यहाँ तक हमको दिखे, तो ये सारे करप्शन के बारे में ही है। तो इसीलिए मैं बोल रहा था कि ये पूरी फिल्म जो है, इसका जो प्रीक्वल भी था, मतलब इंडियन वन जैसे हम कहेंगे, 1996 वाली जो मूवी थी, वो भी करप्शन के बारे में ही थी, करप्शन के खिलाफ लड़ाई थी। ये वाली भी करप्शन के खिलाफ लड़ाई ही होगी। अब इसमें थोड़ा इसमें एडवांसमेंट होगा कुछ। दोस्तों अब आता है टेक्नोलॉजी वाला पार्ट, 2023 वाला जो अभी डिजिटल पार्ट है। तो इसमें हमें दिखाई देता है कि एक ब्लू टिक वाला ट्विटर का अकाउंट है। ब्लू टिक हम उन्हीं अकाउंट्स में देखते हैं जो वेरीफाइड अकाउंट्स होते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे कि पहले इसमें 45 कुछ मिलियन फॉलोअर्स थे, अभी अचानक से 46 मिलियन हो जाते हैं। दैट मीन्स इसकी जो ट्विटर की जो ग्रोथ है इनकी, तो वो बहुत ज़्यादा हो रही है। और यहाँ पे लेफ़्ट साइड में हम देखेंगे कि इनका जो यहाँ पे डीपी रखी हुई है, जो फोटो रखी हुई है, तो वो कुछ चूहे के जैसे रखी हुई है। तो इसका मैं ये मतलब निकालता हूँ कि ये जैसे चूहा कुरेद कुरेद के सब सब खा जाता है, तो इंडियन जो है अब इन बड़े-बड़े लोगों की, जो गरब लोग हैं, इनकी सारी जो दौलत कमाई हुई है, जो भी पैसा कमाया, उनको धीरे-धीरे खाएगा। तो ये इसमें एक मैसेज हो सकता है। ये वाले सीन में हम देख पा रहे हैं कि इन्होंने कुछ ये जो इन्होंने एवतार बनाया हुआ है एक चूहे का। तो ये चूहा कुछ 50 रुपए के नोट हाथ में पकड़ के इनको सूंघ रहा है। और पीछे अगर हम देखें तो बहुत सारे नोट्स जो है, ये तो एक डिजिटल इमेज है, बहुत सारे नोट्स पीछे रखे हुए हैं। और पीछे गांधी जी की भी एक इमेज रखी हुई है। तो इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि ये सारी जो करप्शन की जितनी भी ये आ, जितने भी करप्ट लोगों ने पैसे जमा किए हैं, तो वो सारे ये इनसे चुराता होगा। तो ये मीनिंग हो सकता है यहाँ पे। ये वाले सीन में हम देखते हैं कि कुछ लोग जैसे यहाँ पे चित्रा वरदराजन है, ये हैशटैग कॉमबैक इंडियन लिखती है, पोस्ट कर देती है। अ, इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि लोग हैशटैग यूज़ कर रहे हैं ताकि जो इंडियन है, जो हिंदुस्तानी है, जो सेनापति है, वो इंडिया वापस आए और यहाँ का जो करप्शन का सिस्टम है, जो यहाँ पे हालात इतने करप्शन से ख़राब हो गए हैं, वो यहाँ पे आके इनको सुधारे।
तो ये डायरेक्टली उनको मैसेज जाता है कि आप प्लीज़ यहाँ पे वापस आ जाइए, कम बैक कीजिए, आप यहाँ पे हिंदुस्तान वापस आ जाइए और इस जो है इस यहाँ की सिचुएशन को आप कंट्रोल करें, सुधारें, यहाँ के करप्शन को आप सुधारें। दोस्तों, साउथ इंडियन मूवीज़ तब तक अधूरी है जब तक ब्रह्मानंदम उसमें ना हो। तो डेफिनेटली इस मूवी में भी उन्होंने ब्रह्मानंदम को लाया है। ब्रह्मानंदम माने जाते हैं अपनी कॉमिक टाइमिंग के लिए, और इनके बगैर तो साउथ इंडियन मूवीज़ में कोई मज़ा भी नहीं आता है। और ब्रह्मानंदम का रिकॉर्ड भी है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में, इनने सबसे ज़्यादा मूवीज़ में काम किया हुआ है। तो वापस आते हैं यहाँ पे, ये जो शॉट है ये मेरे को एक क्रॉस शॉट लग रहा है। वो जो पुराना वाला शॉट था जहाँ पे सोना वो तोल रहे थे, मेरे ख्याल से यहाँ पे जो लड़के वाले होंगे वो ब्रह्मानंदम की साइड से होंगे, मतलब ब्रह्मानंदम लड़के वालों की साइड से होंगे। और क्योंकि उन्होंने भी काफ़ी सोना पहना हुआ है और ये हंस भी रहे हैं, तो नेचुरली मेरे ख्याल से ये हो सकता है कि अ, शादी का माहौल होगा, और जो इनके समधी होंगे वो अपनी बेटी को जो है सोने से तोल रहे होंगे, क्योंकि ये यहाँ पे भी सोने वाला जो रंग है, मतलब येलोइश कलर का पूरा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो हम एक क्रॉस रेफरेंस ले सकते हैं कि ये जो शॉट होगा ये उसी शादी वाला शॉट होगा, उसी का क्रॉस रेफरेंस होगा। देखिए अगेन डिफरेंट डिफरेंट जगहों से, जैसे पंजाब से जगह, ये वाला शॉट जो है गोल्डन टेम्पल का शॉट है। यहाँ पे भी कोई धीरज शर्मा फेसबुक पे एक पोस्ट करता है हैशटैग कम बैक इंडियन, और डिफरेंट जगहों से, मुंबई से, हर जगह से लोग हैशटैग कम बैक इंडियन पोस्ट कर रहे हैं। तो इसका सीधा सीधा मैसेज यही जा रहा है कि हिंदुस्तानी को वो लोग वापस हिंदुस्तान बुला रहे हैं, सेनापति को लोग हिंदुस्तान वापस बुला रहे हैं, ताकि यहाँ की जो हालात हैं वो सुधर जाए। तो अब शॉट आता है यहाँ पे सिद्धार्थ का। सिद्धार्थ जैसा यहाँ पे दिख रहा है कि ये भी कोई गवर्नमेंट ऑफिस में ही काम कर रहे हैं। यहाँ पे फाइल्स दिख रही है, पीछे कोई लोगो दिख रहा है। ये कोई गवर्नमेंट ऑफिस है, और इन्होंने अपने पूरी छाती पे 2000 की घड़ियाँ चिपकाई है, और ऊपर से उन्होंने कमीज़ पहनी हुई है। और ये दिखा रहे हैं किसी को कि देखिए मैंने रिश्वत ली है। आई सपोज़ कि ये शायद ये मौकरी कर रहे हैं, बट अगले सीन में हम देख पाते हैं कि इनको फिर मतलब पुलिस लेके चली जाती है, गिरफ्तार करती है। तो यहाँ पे सिद्धार्थ का एक अहम रोल है, क्योंकि आगे वाले सीन्स में भी ये है, और इनकी जो यहाँ पे फीमेल पार्टनर है वो रकुल प्रीत है। ये शॉट में हम देख रहे हैं कि सेनापति के जो इनने आइडल बनाया है, इनका जो इनकी मूर्ति बनाई हुई है, उसके सामने लोग जमा होके कम बैक इंडियन के जो प्ले कार्ड्स है वो शो कर रहे हैं, इंडिया का फ्लैग शो कर रहे हैं, और भी काफ़ी मैसेज है। कुछ फॉर एक करप्शन फ्री इंडिया, इन्होंने कुछ एक प्ले कार्ड लिखा हुआ है। फाइट द माइट नॉट द राइट, ऐसा एक प्ले कार्ड है। और भी तमिल में बाकी सारे बहुत सारे प्ले कार्ड्स इन्होंने हाथों में लिए हैं, और मैक्सिमम प्ले कार्ड्स पे लिखा हुआ है कि कम बैक इंडियन। तो डेफिनेटली ये यही मैसेज जा रहा है कि ये हिंदुस्तान के जितने भी लोग हैं, इन्होंने जो सेनापति की जो मूर्ति बनाई हुई है, कमल हसन जी की मूर्ति बनाई हुई है, उसके सामने ये जमा होके नारे लगा रहे हैं कि कम बैक इंडियन, आप इंडिया वापस आ जाओ। ये वाले सीन में एक लड़की बिल्डिंग के छत से, जो डायरेक्टोरेट ऑफ पब्लिक एजुकेशन है चेन्नई का, उसकी बिल्डिंग के ऊपर से नीचे गिरती है। यहाँ पे जब हम नीचे इसको गिरते हुए देखते हैं तो ये कोई खुदकुशी वाला सीन तो पक्का नहीं होगा, क्योंकि लड़की के क्योंकि लड़की के चेहरे पे ऑलरेडी कुछ मार्क्स लगे हुए हैं, कुछ कट्स लगे हुए हैं। दैट मीन्स इनके साथ ऑलरेडी कुछ तशद्दुद हो गया होगा, इनके साथ ऑलरेडी कोई ज़बरदस्ती हुई होगी, इनके साथ ऑलरेडी कुछ इनको मारा गया होगा।
इनके चेहरे पे काफ़ी कट्स लगे हुए हैं और इनका पूरा जो फेस है खून से लथपथ है, और तब जाके इनको धक्का मार के ऊपर से नीचे गिरा दिया है। और पूरे जो लोग हैं, पूरे जो स्टूडेंट्स हैं, वो देख रहे हैं। ये एक बहुत ही फ्राइटनिंग सीन होगा, और ये कुछ टर्निंग पॉइंट होगा मेरे ख्याल से इस मूवी में, क्योंकि इसमें ये पहला सीन है जिसमें किसी की हत्या हो रही है, जैसा ट्रेलर में दिखाया गया है। तो आई थिंक ये एक टर्निंग पॉइंट होगा इस मूवी में। ये वाले सीन में सिद्धार्थ को मार के पुलिस वैन में धकेला जाता है पुलिस वालों की तरफ से। तो ये इसमें आई थिंक जो पिछला सीन था जहाँ पे इन्होंने वो रिश्वत के पैसे इस पे अपनी छाती पे लगाए थे, आई थिंक इनको रिश्वत के बुनियाद पे ही गिरफ्तार किया गया होगा। बट बिकॉज ये इसमें एक अच्छे इंसान का रोल अदा कर रहे हैं, तो नेचुरली इन पे कोई इल्ज़ाम लगा होगा। जो पिछला सीन था जहाँ पे इन्होंने पैसे अपने छाती पे लगाए हुए थे, वो एक टाइप की मॉकरी होगी। तो ये वहाँ पे शायद रिश्वत ना ले रहे होंगे, ये कुछ मॉकरी कर रहे होंगे, कुछ मजाक सा कर रहे होंगे। लेकिन ये वाले सीन में इनको उसी मॉकरी के लिए या इनको फंसाया जा रहा है ब्राइब के लिए, करप्शन के लिए, और इनको अपने पुलिस गिरफ्तार करके ले जाते। ये बाइक्स वाला सीन जो है ये डेफिनेटली यहाँ का तो नहीं है, हिंदुस्तान का। इसमें अगर हम इसको स्टॉप करके देखते हैं तो ये सारे हांगकांग के लोग हैं। ये वाला सीन हांगकांग का होगा, और बिकॉज़ सेनापति जो है हांगकांग में ही जब यहाँ से 1996 में भाग के गए थे, फरार होके गए थे, तो हांगकांग में ही चले गए थे वो। तो नेचुरली उन्होंने वहाँ पे भी, बिकॉज़ वो एक एंटी करप्शन मैन है, तो उन्होंने वहाँ पे भी अपनी एक साख बनाई होगी, अपनी एक पहचान बनाई होगी। और आने वाले अगले सीन में जो है वहाँ पे हांगकांग वाले भी कम बैक इंडियन के जो प्लाई कार्ड्स है और जो बलून्स है वो दिखाई देते हैं हमको अगले सीन में। तो ये वाला सीन हांगकांग का है, जहाँ पे हांगकांग वाले लोग कुछ बाइक्स में, ये तो आगे देखा जाएगा कि मूवी में इसमें इस वाले सीन का क्या रोल है। बट यहाँ पे जितने भी ये लोग हैं वो ये वाला सीन जो है हांगकांग का है। ये वाला सीन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे दिखाया गया है कि नोट की गड्डियाँ, कुछ 2000 के नोट की गड्डियाँ रखी हुई है, कुछ सोना रखा गया है, और कुछ ऑफिसर्स कागज़ चेक कर रहे हैं। तो नेचुरली ये करप्शन ब्यूरो से, एंटी करप्शन ब्यूरो से लोग आए होंगे, और इनने रेड डाली है इनके घर में, और ये पूरा जो है इलीगल या करप्शन का जितना भी है ये माल जब्त किया गया है। एनिमेटेड सीन बनाया गया है जहाँ पे हर किसी इंसान के हाथ में एक मोबाइल है या लैपटॉप है, और हर जगह से हैशटैग कॉमबैक इंडियन वाले जो मैसेजेस जा रहे हैं, पोस्ट जा रहे हैं। अब इसमें एक मेरे को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट लग रहा है कि जितना भी इन्होंने इसमें दिखाया है, जैसे मद्रास लिखा हुआ है, हालांकि इनका इन्होंने चेन्नई लिखना चाहिए था। तो अब मद्रास लिखा है या नीचे इन्होंने साइलोन लिखा है, जो श्रीलंका को साइलोन बोलते थे पिछले ज़माने में, पहले नाम चेंज करने से पहले, या मद्रास बोलते थे चेन्नई को। इसी तरीके से पौंडीचेरी वगैरह जितने भी ये नाम हैं ये पुराने नाम हैं। विशाखापट्टनम, वाइजैक को अब इसका नाम वाइजैक है। तो सन ने क्यों दिखाया ये थोड़ा मेरी समझ से बाहर है, बिकॉज़ ये तो अभी करंट सिनेरियो है, करंट 2023 का इन्होंने सीन दिखाया है। बट ये जो इर्द गिर्द जो जितनी भी ये जगह या मैप जो इन्होंने दिखाया है वो पुराना दिखाया है। इसमें क्या मैसेज होगी, ये तो अगर आपको
पता चलता है तो कमेंट्स में बताएं कि इनने क्या बताने की कोशिश की है। अगर ये पूरी सेटिंग 2023 की है, मॉडर्न सिचुएशन है, तो नाम पुराने क्यों है? अगर आपको ये आप इसको तब डिसिफर कर सकते हैं, इसका अंदाज़ा या पता लगा सकते हैं, तो प्लीज़ कमेंट्स में हमको बताएं कि क्योंकि यहाँ पे मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि इनने ऐसा क्यों दिखाया है। कि यहाँ पे लाइट बैलून्स जो है वो हांगकांग में इनने ये वाला सीन जो है हांगकांग का है। तो इससे यही पता चलता है कि हांगकांग वाले लोग भी इंडियन को बड़ा मिस कर रहे हैं। वो भी अपने हिसाब से बता रहे हैं कि कम बैक इंडियन। अब ये हम नहीं बता सकते कि ये इनको वापस हांगकांग बुला रहे हैं या ये इंडिया वालों को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये तो डेफिनेटली वहीं पे पता चलेगा, मूवी में ही पे। ये वाला सीन काफ़ी इम्पोर्टेंट सीन है। यहाँ पे ये जो लड़की है, ये वही पुरानी लड़की है जिसको वो माँ ने थप्पड़ मारा था। ये रिपोर्टर बनी है या ये पहले से रिपोर्टर थी वो तो बता नहीं पाएंगे, लेकिन हाँ ये रिपोर्टिंग करने के लिए आई है किसी से, तो ये जेल में मिलने आई है, रिपोर्टिंग कर रही है। तो मेरे ख्याल से जो पिछली बार इनको माँ से थप्पड़ पड़ा था वो इसीलिए पड़ा होगा कि इनने बोला होगा कि मुझे किसी को मतलब किसी का इंटरव्यू लेने जाना होगा। जो जेल में बंद बंदा है, तो ये डेफिनेटली कोई इम्पोर्टेंट स्टोरी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट बंदा होगा। कि आगे का एक कोर्ट वाला सीन भी है, तो मेरे ख्याल से ये कोर्ट के सीन के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है गवाह होगा। तो इसलिए इनका ये इंटरव्यू ले रही है। दोस्तों ये एक बहुत ही बड़ा खुलासा हो सकता है। यहाँ पे जो सीन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे वीर सेकरन सेनापति सिग्नेचर कर रहे हैं और ऊपर लिखा हुआ है रिसीव्ड कॉपी। अगले सीन में कुछ कैंडल्स लेके लोग जमा है। मैं एक क्रॉस रेफरेंस कर सकता हूँ इस पे। एक बहुत बड़ा खुलासा है ये। आई थिंक सेनापति को इंडियन गवर्नमेंट पकड़ती होगी और उनको फांसी लगाती होगी, या मतलब फांसी के लिए कोर्ट उनको मतलब देता हो फांसी की सज़ा। बिकॉज़ ये रिसीट कॉपी वगैरह जो भी है जहाँ पे सिग्नेचर लगते हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस ये जो प्रिजनर को या एक्यूज्ड को दिया जाता है जब वो अपनी जो फांसी है एक्सेप्ट कर लेता है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे ऐसा कुछ सीन हुआ होगा कि सेनापति अपनी इस कॉपी पे सिग्नेचर कर रहे हैं कि हाँ मेरे को मतलब ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ मेरे को फांसी दे दो। क्योंकि अगले सीन में कैंडल मार्च हो रहा है, जिसमें सिद्धार्थ भी है। वो कैंडल और ये कैंडल मार्च हम उस टाइम करते हैं जब कोई कोमेमोरेट करना होगा, कोई ऑलरेडी मतलब कोई इंसिडेंट हुआ होगा, कोई गुज़र गया होगा, कोई मर गया होगा, उसको कोमेमोरेट करने के लिए या तो प्रोटेस्ट करने के लिए। आई थिंक ये प्रोटेस्ट होगा, क्योंकि अगले सीन में भी ये जो बर्तन है, बर्तनों को बजा रहे हैं, वो भी एक प्रोटेस्ट करने का एक तरीका है। तो ये सारे जितने भी अब साइमल्टेनियस सीन्स हैं, उनमें सब में ये प्रोटेस्ट ही कर रहे हैं। तो आई थिंक जब सेनापति यहाँ पे आते होंगे, यहाँ पे उनका जो भी काम होगा, मेरे ख्याल से इनको गिरफ्तार कर रहे होंगे फिर यहाँ पे, और इनको जो पॉलिटिकल सिस्टम है इनको फांसी लगवाने की कोशिश करती होगी। और ये लोग जो इनके सपोर्टर्स है वो इनको बचाने के लिए प्रोटेस्ट करते होंगे। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे ये खुलासा हो सकता है। ये सेनापति की अपनी सिग्नेचर वाली जो छुरी है, जिससे इन्होंने पिछली टाइम अपने बेटे को भी कत्ल किया था, मारा था। तो ये वही सिग्नेचर इनकी छुरी है। तो यहाँ पे इनने ये निकाली अपने बेल्ट से। ये वाले सीन में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर की एंट्री होती है, यहाँ पे दिखाई देता है हमको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर। ये पीयूष मिश्रा है।
बहुत ही इनका जो लुक है बिल्कुल डिफरेंट है। आजकल की सारी मूवीज़ जो है विजय माल्या के इर्द गिर्द ही बन रही है, तो इनका भी थोड़ा जो लुक है विजय माल्या की टाइप का है। और जिस तरीके से ये गाड़ी में से उतरे उनका जो ओवरऑल लुक है, जैसे इनने गॉगल्स पहनी हुई है, जैसे इनने सूट पहना हुआ और जो जैसे इनकी हेयर स्टाइल है, तो ये हम गेस कर सकते हैं कि ये एक बिजनेसमैन है और इनका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होगा। मेरे ख्याल से यही इस मूवी के मेन विलन होंगे। ये वाला सीन उस सीन से मैच कर रहे हैं जिसमें वो आदमी अपनी पीठ पे कुछ वो बक्सा जैसा बांध के रखा है। तो ये वाला सीन भी, वो वाला सीन भी इसी रेड लाइट में था, ये वाला सीन भी इसी रेड लाइट में है। तो ये एक क्रॉस हो सकता है कि ये दोनों सीन्स एक ही जगह के होंगे। अब देखिए ये वाला सीन जो है इसमें जो इंडियन है कमल हसन है, वो खिड़की में से बाहर की तरफ देख रहे हैं और ये जो कमरा है, ये कुछ अजीब सा कमरा लग रहा है। और अगर हम लेफ़्ट साइड में मिरर में देखें तो कोई दरवाजे से अंदर आ रहा है, और अगर हम इसको जूम करके थोड़ा देख लेते हैं तो ये वही बंदा है जो सेनापति को, जो आईएएस ऑफिसर था पिछली मूवी में, जो इनको पकड़ने की कोशिश करता था। तो ये वही है, क्योंकि वो इनके बहुत ही बड़े फ़ैन हो गए थे पिछली मूवी में ही, जब इन्होंने अपने बेटे को मारा था। तो वो उनके ज़बरदस्त फ़ैन हो गए थे। अब वो भी ओल्ड एज में हैं, तो अगले सीन में उनको भी दिखाते हैं कि वो किसी को देख रहे हैं, तो डेफ़िनेटली वो शायद कमल हसन को ही देख रहे होंगे कि उनके पास आते हैं ये। तो ये इस वक्त जो ये सेटिंग है, ये जो कमरा है, उन्हीं आईएएस ऑफिसर जो है उन्हीं के घर का एक कमरा है। तो कमल हसन जो है उन्हीं के घर में, मतलब रिहाइश पजीर है, उन्हीं के घर में अभी रह रहे हैं। ये आता है वो सीन जिसकी मैं बात कर रहा था। यहाँ पे देखिए सब कुछ येलो है, सब कुछ सोने जैसा है, सब कुछ सोने वाला ये है। और ये बंदा जो है, ये वही बंदा है जो उस टाइम सोने की वो ब्रिक्स उसमें तराजू में डाल रहा था। और अब ये चल रहे हैं। अब ये हम इसके पैर भी देखें, इनका जूता भी जो है वो सोने का बना हुआ है। और ये 2000 की घड़ियों के ऊपर से, जो 2000 के नोट से उनके ऊपर से ये चल रहा है। अब ये वाले सीन में कुछ बॉडीगार्ड्स एक बहुत ही स्टाइलिश बंदे को ला रहे हैं। बहुत ही स्टाइलिश कपड़े पहने, उन्होंने एम्ब्रॉयडरी की हुई है, सिल्वर वाले उन्होंने जेवर पहने हुए। ये एक बहुत ही कंट्रास्टिंग चीज़ है कि इसमें जितना भी अभी तक देखा हमने वो सारा सोना ही सोना था, अभी ये चांदी ही चांदी है। और ये अगर हम इसका फर्नीचर यहाँ से देखें, इसका इस सीन की सेटिंग देखें, तो ये कुछ कोर्ट रूम सा ये सीन दिख रहा है। और ऊपर से पीछे कोई लोग इनका फ़ोटो भी खींच रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये कोर्ट सीन होगा। हालांकि ये वकील तो लग नहीं रहे हैं, ये हो भी सकते हैं, क्या पता क्या स्टाइलिश इन्होंने वकील लाया है। ये वकील हो भी सकते हैं, या कोई गवाह हो सकते हैं, या कोई बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन हो सकते हैं। बट मेरे को ये कोर्ट सीन लग रहा है, क्योंकि इनके आजू बाजू में जो लोग हैं, पहले तो ये कोई टाइप ऑफ सेलिब्रिटी होंगे, या बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन होंगे, या बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉयर होंगे, क्योंकि सिक्योरिटी बहुत सख्त है। लेकिन आजू बाजू इनके कुछ लोग भी हैं जो बहुत सिंपल है, और ये कुछ कोर्ट सा सीन लग। यहाँ पे सेम वही जो रात वाला सीन था कैंडल वाला, ये अब दिन वाला सीन है जिसमें ये बर्तन बजा रहे हैं। जितने भी लोग इसमें हैं, जैसे सिद्धार्थ है, रकुल प्रीत साइड में है, तो ये अपने बर्तन बजा रहे हैं। तो ये एक प्रोटेस्ट करने का तरीका होता है, एक साइलेंट प्रोटेस्ट है ये। तो जैसा मैंने बोला कि ये उसी वजह से हो सकता है कि सेनापति को गवर्नमेंट ने पकड़ा है और उनको फांसी लगाने की जो है कोशिश कर रहे हैं, और लोग इस पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं।
ये तो आगे जाके फिल्म देख के ही पता चलेगा क्या एक्चुअल सेटिंग है, क्योंकि डायरेक्टर ने बहुत। अब ये वाले सीन में असल में कम बैक हो रहा है, जो अभी तक ये बोल रहे हैं कम बैक इंडियन। तो अभी इंडियन जो है, कमल हसन जो है, ये वाले सीन में आ रहे हैं। अब इनके हाथ में कोई बक्सा सा है, कोई बैग सा है, उस पे जो निशान लगा हुआ है ये कुछ नेवी का निशान है, क्योंकि इसमें जहाज़ दिखाया गया हुआ है ना। मेरे को दिखाई दे रहा है कि ये एक समुद्री जहाज़ है। तो आई थिंक जो सेनापति है वो हांगकांग से, मेरे ख्याल से समंदर से आते हों, और ये वाला सीन जो है उनके कम बैक का होगा। अब देखिए, ये इस ट्रेलर का सबसे लास्ट वाला सीन है, जिसमें अब सेनापति अपना फेस रिवील करते हैं। अब यहाँ पे ये सीन जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सीन है। अगर इस पे हम थोड़ा ये ध्यान लगाएं तो सेनापति ने यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस जी का जो लिबास था, जो उनका स्टाइल था, वो उन्होंने एक्वायर किया है। और सुभाष चंद्र जी का जो स्टाइल ऑफ फ्रीडम फाइट था वो गांधी जी की तरह वो साइलेंट नहीं था, नॉन वायलेंस का नहीं था, बट वायलेंस का था। ये हथियारों से या मतलब छीन के आज़ादी लेने वालों में से थे। तो नेचुरली यहाँ पे सेनापति ने जो है सुभाष चंद्र जी का तरीका अपनाया है, तो नेचुरली वायलेंस वाला तरीका होगा। तो एक क्रॉस रेफरेंस होती है, डायरेक्टर अपना जो पॉइंट है समझाने के लिए पीछे सुभाष चंद्र जी की जो है पोस्ट, ये फ़ोटो लगाई हुई है, और सामने भी जो है अपने कमल हसन जी, अपने सेनापति जी, वो उन्हीं की लिबास में आ रहे हैं, और ये अनाउंसमेंट कर देते हैं कि इंडिया आई एम, ये बोलते हैं हिंदुस्तानी या इंडियन इज़ बैक। तो इस सीन के साथ ये पूरा जो ट्रेलर इंट्रो जो है इस मूवी का, ये ख़त्म होता है। देखिए, ये इस मूवी का सिर्फ इंट्रो इन्होंने बनाया है, दैट मीन्स इंट्रोडक्शन। ये पूरी मूवी का ट्रेलर नहीं हो सकता, क्योंकि पूरी मूवी के ट्रेलर में कम से कम पूरी मूवी समझ में आ जाती है। थोड़ी बहुत तो समझ में आ जाती है, क्योंकि उसमें पूरी मूवी के सीन्स होते हैं फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। लेकिन इस वाले में कमल हसन जी का कोई सीन नहीं है, लास्ट में सिर्फ एक सीन है, बाकी इसमें कोई सीन नहीं है। तो इसको हम इंट्रो ही बोलेंगे, इसको हम पूरा ट्रेलर नहीं बोलेंगे। जब इसका पूरा ट्रेलर रिलीज़ होगा तब मैं एक और वीडियो बना के उसको भी ब्रेक डाउन करूँ। दोस्तों, इस 2 मिनट के वीडियो को, 2 मिनट के इंट्रो को हमने इतना लंबा बना दिया, इतना इलेबोरेट किया, तो आई थिंक आपको ये सब समझ में आया होगा। हमने एक एक माइन्यूट सी डिटेल जो है आपके साथ शेयर की, आपको अपनी राय बताई कि हम क्या सोचते हैं कि इस मूवी में कैसे होगा। हालांकि ये भी बताएंगे कि ये मूवी तो पूरी एंटी करप्शन के बारे में ही है, करप्शन के खिलाफ एक लड़ाई है। लेकिन अब शंकर जी का अपना एक स्टाइल होता है दिखाने का, और मैं बहुत ही बड़ा फ़ैन हूँ शंकर जी और कमल हसन जी का, और यही एक वजह है कि मैंने ये ब्रेक डाउन बनाया इस इंट्रो का। इंशाल्लाह जब आगे जाके ये इसका ट्रेलर रिलीज़ होगा उस टाइम हम इसको दोबारा से ब्रेक डाउन करेंगे, और आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू सी दिस मूवी। अब मेरे को बहुत अच्छा लगता है शंकर जी की मूवी देखने में, वो बहुत ही इनोवेटिव सोच रखते हैं, और कमल हसन जी तो है ही मतलब बहुत ही इनोवेटिव। तो इनकी मूवीज़ जो है बहुत मैसेज वाली होती है। हमें चाहिए कि हम मूवीज़ देखें, लेकिन इनमें जो हिडन मैसेजेस होते हैं, छुपे मैसेजेस होते हैं, हम उन पे भी अमल करें, तो हमें मूवीज़ देखने का फ़ायदा भी होगा और एंटरटेनमेंट भी होगा। तो दोस्तों, आई होप आपको ये सारा ब्रेकडाउन बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, और कमेंट्स में जितने भी मैंने सवालात पूछे हैं
जैसे कि जो वो मैप वाला सीन था मेरे को समझ में नहीं आया, या बीच बीच में भी मेरे को कुछ नमस्ते उतनी इंडिया। चीज़ें समझ में नहीं आए। अगर आपको समझ